तो हाल ही में माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल रिलीज हुई, जिसमें उनका रोल प्ले किया है उनके ही भतीजे जफार जैक्सन ने। इफ़ यू गाइस आर ऑन इंटरनेट, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा माइकल जैक्सन के लाइफ के बारे में, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी? We're getting some breaking news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. Let's go to Deborah. Update you now on tonight's breaking news. Multiple media outlets are now reporting that pop singer Michael Jackson has died. If you wanted any proof that the death of Michael Jackson at 50 is a major international news story, then look no further than Times Square, where I'm now surrounded by people. 911 call comes from inside Michael Jackson's rented Beverly Hills mansion. It is just before 12:30 p.m. June 25th, 2009, in Los Angeles. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. माइकल जोसेफ जैक्सन, जिन्हें लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना करते थे, एक मशहूर अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर थे। उन्हें अपने टाइम में सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता था। उनके फैंस के बीच उनका क्रेज बहुत ज़्यादा था। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड उनके फैंस थे। आप लोग उनके क्रेज का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, उनके एक सिंगल कॉन्सर्ट में 5000 से भी ज़्यादा लोग बेहोश हो गए थे। जब उनके डेथ की न्यूज़ आती है, उनके फैंस ये चीज़ बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि माइकल जैक्सन गुजर चुके हैं। सब लोगों को यही लग रहा था कि उनकी जान किसी ने ली है या फिर ये कोई होमिसाइड वाला केस है। 25 जून 2009 दुनिया ने अब तक के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार को खो दिया था। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ, माइकल जैक्सन डिडंट जस्ट डाई। उनके डेथ के पीछे एक डॉक्टर और उनकी मेडिकल मेल प्रैक्टिस एक बड़ा रीजन थी। माइकल जैक्सन, द किंग ऑफ पॉप, ए मैन हु रीडिफाइंड म्यूजिक, डांस एंड फेम। उनके गाने जैसे बिली जीन, थ्रिलर, बैड वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थी। पर इस फेम के पीछे छुपा था एक गहरा सच जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। 2009 में माइकल जैक्सन अपने कमबैक टूर दिस इज इट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ऑलमोस्ट 50 शोज सोल्ड आउट थी लंदन में। नॉन स्टॉप रिहर्स कर रहे थे, पर एक प्रॉब्लम थी, उनको नींद नहीं आती थी। अब बहुत टाइम से माइकल जो थे वो इंसोम्निया से सफ़र कर रहे थे। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को रात को नींद नहीं आती है। अब यहीं पे एंट्री होती है माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर कॉर्नर्ड मूरे की। उनके सोने में मदद करने के लिए डॉक्टर मूरे माइकल को प्रोपोफोल नाम का एक पावरफुल ड्रग देते हैं, जो कोई नॉर्मल स्लीपिंग पिल नहीं था। ये ड्रग एक रैपिड एक्टिंग सिडेटिव हिप्नोटिक एजेंट था। हर रात माइकल को इस पर डिपेंड रहना पड़ता था और ये धीरे धीरे उनके बॉडी के साथ रिलायंट बन गया। इसके साथ साथ डॉक्टर कॉर्नर्ड मूरे माइकल को बाकी ड्रग्स जैसे डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम भी देते थे उनकी सोने में हेल्प करने के लिए। लेकिन 25 जून 2009 को इतने सारे ड्रग इंजेक्शन के बाद भी माइकल जैक्सन सो नहीं पा रहे थे। डॉक्टर मूरे का कहना था कि माइकल बार बार मिल्क मांग रहे थे, जो प्रोपोफोल ड्रग का निकनेम है। तो उनके कहने पर डॉक्टर मूरे ने उनको ये ड्रग दे दिया। फिर वो 2 मिनट के लिए बाथरूम चले गए, लेकिन बाथरूम से वापस आके देखते हैं कि माइकल ठीक से सांस ले नहीं पा रहे थे और उनकी पल्स वीक हो चुकी थी। तो फिर डॉक्टर मूरे ने उनको तुरंत ही CPR देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। फिर उन्होंने 911 पे कॉल लगाया और उन्होंने ये इमरजेंसी रिपोर्ट की। जब तक इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचती है, इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। हॉस्पिटल पहुंचते 50 साल के माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पूरी दुनिया सदमे में थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हुए, जिधर पता चला कि एक्यूट प्रोपोफोल इंटॉक्सिकेशन के वजह से उनकी डेथ हुई है। पूरा इंजाम एक ही इंसान के ऊपर चला गया था, वो थे डॉक्टर कॉर्नर्ड मूरे। अब 2011 में कोर्ट उनको दोषी घोषित कर देती है और उनको माइकल जैक्सन के मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है और उनको इनवॉलेंटरी मैनस्लॉटर के लिए 4 साल की जेल हो जाती है। और फिर 28 अक्टूबर 2013 को उनके गुड बिहेवियर के वजह से उनको जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है। पर आज भी बहुत सारे सवाल हैं
क्या माइकल जैक्सन की मौत बस एक मिस्टेक की वजह से हुई थी या फिर इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ फैंस के तो बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी है, क्योंकि उन दिनों माइकल जैक्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे डिस्प्यूट्स, फेक एलिगेशंस और बहुत कुछ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ आगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस और लेके आ पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त मेरे वीडियोस में इंटरेस्टेड होगा तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।